हेलो नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। और उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उसके लिए हम दो लाइन लेते हैं, एक हॉरिजेंटल और दूसरी वर्टिकली। हॉरिजेंटल जो लाइन होती है यानी क्षैतिज जो रेखा होती है वो हमारी एक्स एक्स होती है, एक्स एक्सिस लेते हैं। दूसरा हमारी जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे हम वाई एक्स लेते हैं। और दोनों लाइनें हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वो भी 90 डिग्री पे यानी कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। अब ये लाइनें हमारे पास में एक दूसरे को काटती हैं तो चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इन भागों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो चार भाग हो जाते हैं यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। यानी हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम इनमें देखते हैं कि किसी पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P। अब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले हम उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आएगा x, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है क्षैतिज रेखा उसका कोऑर्डिनेट आता है। आफ्टर देन y का आता है। तो ये आ गया हमारा y। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस y के रूप में। और ये किस तरीके से होगा, x होगा हमारा x एक्स, 0 से x एक्सिस पे डिस्टेंस, और y होगा हमारा 0 से y एक्सिस पे डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये y है और ये x है। इस x को, ये 0 से जो x की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे क्या, भुज। और जो ये y एक्स से जो x पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है उसे हम कहेंगे क्या, कोटि। ठीक है, ये हमारा भुज होगा और ये हमारा कोटि होगा। अब हम देखते हैं कि इनके साइन, जो क्वाड्रेंट हैं उनमें कौन कौन से साइन होते हैं। तो ये जो हमारा है इस साइड एक्स एक्सिस, इस साइड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, वाई एक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव होगा। एक्स एक्स का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा नेगेटिव होगा। और वाई एक्स का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, एक्स एक्स का ये वाला पार्ट पॉजिटिव, वाई एक्स का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, एक्स एक्स का ये नेगेटिव और ये वाई एक्स का नीचे वाला नेगेटिव। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पॉजिटिव हिस्से की तरफ x और नेगेटिव हिस्से की तरफ x डैश। पॉजिटिव हिस्से की तरफ y में y, ठीक है, और नेगेटिव हिस्से की तरफ हम नोट करते हैं y डैश। ये तो हमारा हो गया इनको रिप्रेजेंट करने वाला। अब हम देखते हैं साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हमारा x में दोनों ही x और y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हम देखते हैं सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में x की वैल्यू नेगेटिव, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं x हमारा नेगेटिव है और y भी क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या आ गया, पॉजिटिव, और y क्या आ गया, नेगेटिव। ये हमारे क्या हो गई, साइन हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी पॉइंट ले लिया A और वो है हमारा 5 और 4। हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इस भुज और कोटि को किस तरीके से हम कह सकते हैं। कोई भी बिंदु का जो भुज होता है वह
बिंदु की वाई एक्स से लंबवत दूरी होती है, यानी ये वाई एक्स है, इससे लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो हमारा भुज होती है। और जो कोटि होती है वो बिंदु की एक्स एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी ये एक्स एक्स है, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, हमारी कोटि हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास में क्या आ जाए, y इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, वो जो बिंदु होगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स एक्स के ऊपर, ठीक है। अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 आए तो पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, वाई एक्स के ऊपर। ये दो चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। y इज इक्वल टू 0 तो एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 0 तो वाई एक्स पे पॉइंट होगा, और दोनों ही जीरो आ जाएं, x भी 0 और y भी 0, तो वो हमारा ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, यहाँ पे होगा वो पॉइंट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास में आ जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। हमारे पास में कोई भी दो कोऑर्डिनेट हैं P, दो पॉइंट है P और Q, उनके कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है P से Q, वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में PQ। PQ क्या है, P और Q के बीच की दूरी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। फिर आगे हम देखते हैं इसी को किस तरीके से नोट कर सकते हैं। पी क्यू है, देखो यहाँ पे x2 x1, तो हम क्या कर सकते हैं, x निर्देशांकों का अंतर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, y निर्देशांकों का अंतर का, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं मूल बिंदु, अगर मान लो ये दो पॉइंट हैं और उनमें से कोई एक पॉइंट क्या हो, ओरिजिन पॉइंट हो, मूल बिंदु हो, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, और कोई अन्य पॉइंट है, अदर पॉइंट है हमारे पास में P, उसके बीच की अगर हमें दूरी यानी डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, O हमारा ओरिजिन पॉइंट है, P कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम उसमें उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास में आ जाता है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतःम बाह्य विभाजन। वैसे आपके ये टॉपिक हट गया है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले देख लो। दो बिंदुओं के इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, उनके बीच में आंतरिक और बाह्य जो विभाजन है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःविभाजन, इंटरनली डिवीजन। कोई भी दो पॉइंट हमें दे रखे हैं ए और बी, उनमें कोई पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है एक्स, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ये इस ए बी लाइन को क्या करता है, m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। पी पॉइंट ए बी लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का, तो P के अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x के होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। इस फॉर्मूले से हम इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये क्या हो, इंटरनली इन दोनों पॉइंटों के बीच में हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगर ये इन दोनों पॉइंटों से बाहर हो, यानी एक्सटर्नली डिवीज़न करता हो, तब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए हमारे पास में बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए हमारे पास में दो बिंदु हैं, वही क्या, ए और बी, ये दो पॉइंट हैं जिनके निर्देश कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। ये पॉइंट P है जो क्या करता है, x बाहर है इन दोनों से, तो यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशियो है m2, ये इस तरीके से है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, x m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 m2। अब देखो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, केवल अंतर क्या है कि अगर अंदर की तरफ आता है तो एडिशन आएगा और बाहर की तरफ जाता है तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन आएगा। अब इसमें भी एक स्पेशल केस आ जाता है कि इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच
मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम इन फॉर्मूलों पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या ले लेंगे, माना बिंदु 2, 3 और 5, 6 क्रमशः P तथा Q है। अतः देखो ये P पॉइंट है, हमने ले लिया कि P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। हमने ले लिया ये इस तरीके से, ये हमारा Q पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट ये है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला Q के बीच की दूरी बराबर रूट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये x1 की वैल्यू x1 y1 और x2 y2, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 6, ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू रूट, x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस ऐसे कैसे, y2 कितना है 6, y1 कितना 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 18। अब देखो हमें कुछ बाहर भी निकालना है। तो इस 18 को किस तरीके से हम नोट कर सकते हैं, 18 को हम नोट कर सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 होता है। अब देखो ये 9 इंटू 2, इनको अलग अलग कर देंगे, इस तरीके से हो गया। 9 का रूट क्या होता है 3 और रूट 2 ऐसे कैसे। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास में 3 रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a कोस थीटा, b साइन थीटा और माइनस a साइन थीटा, b कोस थीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है। हम इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने के लिए हमारे पास में P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। तो P पॉइंट है हमारा a कोस थीटा, b साइन थीटा, ऐसे Q कोऑर्डिनेट है हमारा, Q कोऑर्डिनेट है a साइन थीटा, b कोस थीटा, ये दोनों के हो गए। हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे कोई भी OP है OQ है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, कोई मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, O से P की डिस्टेंस निकालेंगे और O से Q की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं OP, ठीक है, OP यानी O से P के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 की वैल्यू a कोस थीटा, y1 की वैल्यू b साइन थीटा, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, बीच की दूरी निकालने वाला था। यहाँ पे लगाएंगे तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट x2 की वैल्यू 0 माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस इस माइनस का होगा जो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम निकालते हैं क्या, ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस, क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे तो ओ क्यू, वही दूरी वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे या फिर ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हम लगा सकते हैं। तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू कितना है a कोस थीटा और y2 इज इक्वल टू कितना है b, सॉरी ये नहीं होगा, माइनस a साइन थीटा और b कोस थीटा, ये हमारे कोऑर्डिनेट है। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ओ क्यू हमारे पास में आ जाएगा रूट x2 माइनस का a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में चला जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, साइन थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 0 का 0 होता है, इधर भी 0 का, ये रूट है, रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा क्या स्क्वायर, तो यहाँ या फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें जो सिद्ध करना है वो नोट करेंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें क्या है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS, LHS वाला पार्ट लेंगे, क्या है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे नोट कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे 1 व 2 से क्या आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है ओ पी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे प्लस ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन को प्रूव करना है।